now put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order 1984, the Qanun-e-Shahadat Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and leave to introduce the bill is granted. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में आमद पर अपोजिशन की हुल्लड़बाजी, हैवान को मछली बाजार बना दिया, शोर शराबा और नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। लीग अरकान ने भी शेर आया के जवाबी नारे लगाए। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के गिर्द जमा हो गए। आसिया नाज़ ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान मर्द और ख़वातीन वोटरों के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नसीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फ़र्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये सिनफी फ़र्क ख़त्म होते होते अब सिर्फ 7% रह गया है। कि जो लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ महाज आराई करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अवाम के खैर ख्वाह नहीं। गवादर एयरपोर्ट फाल होने से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल कहा, हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरवीज पर तवज्जो दे रही है। आलमी बैंक के फराहम करदा $20 अरब मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी पर खर्च करेंगे। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म का क़स्म बहाली और तामीर नौ के अमल के लिए अपना किरदार अदा करने का भी ऐलान। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां तरमीमी बिल 2025 मंजूर। सेनेटर शहरी नमान का सिंध में पानी की किल्लत पर एहतजाज, कहा दरियाए सिंध से जोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। सिंध में पानी ही नहीं है, 7 मिलियन एकड़ ज़मीन कैसे ज़रख़ेज़ बनाएं। है कि अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर, 91 के इकार्ड को मजरू किए बगैर, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़स राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में से नहरें निकाली। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में शहरी रहमान को जवाब, कहा किसी का हक मारना दुरुस्त नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसे रोका जाए। मुसद्दिक मलिक ने कहा चोलिस्तान फार्मिंग मंसूबा दरियाए सतलज से मुंसलिक है, हर सूबे को अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने का हक है, मामला मिल बैठ कर हल करें। पंजाब में पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। वज़ीर आला आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि नौजवानों को खुद रोज़गार की तरफ गामज़न करना चाहते हैं। पंजाब का हर नौजवान मईशत की बेहतरी में भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की तारीखी तरक्की का एजेंडा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास, तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। लाहौर में रवां माह के आखिर तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा दीगर शहरों में भी माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। मरियम नवाज की हिदायत पर गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की तरक्की के लिए फंड्स दोगुना कर दिया गया। मुस्तहिकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। सूबाई असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। पतंग की तैयारी, फ़रोख्त और नक़्ल हमल पर 5 से 7 साल कैद भुगतना होगी।
वज़ीर आला सिंध का कराची में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के माड़ी का दौरा। मुराद अली शाह ने दफ्तर से गैर हाजिर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नवाज कल्होड़ो, मुख्तियार कार, मीर मोहम्मद जालपर और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर यासीन अब्बासी शामिल। वज़ीर आला का डोमिसाइल ब्रांच का भी मुआयना। अवाम के मसाइल सुने, डिप्टी कमिश्नर को मसाइल हल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बेंच के अख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह केस आईनी बेंच का था, वो गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। तरमीम के बाद जायज़ा लिया गया कौन से मुकदमात कहाँ मुकर्रर होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। कमेटी ने मुताल्लिका मुकदमा 27 जनवरी को मुकर्रर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। अदालत ने मुआविन मुकर्रर करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर पेशरफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी के चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस अमीरुद्दीन खान को खत लिखा। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। कराची के इलाके मनीर में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात। बाप ने बेटी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त फातिमा के नाम से हुई, लड़के की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ कराची में 7 साल बच्चे सालिम के अगवा और कत्ल केस में पेशरफ। CIA ने 5 ज़ेर हिरासत मुलजमान को इन्वेस्टिगेशन सेंटर के हवाले कर दिया। मुलजमान के DNA के नमूने लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हुई थी। लाहौर में पुलिस अफसर का मुंह बोले बेटे के हाथों कत्ल। शेराकोट में नौजवान ने तल्ख कलामी पर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी पर गोली चला दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की तफ्तीश जारी। स्वात की तहसील ख्वाजाखेला में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। लाशें मलबे से निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया। यूनिवर्सिटी में जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहने। तलबा साफ सुथरे और मुहज़्ज़ब कपड़े पहने। जामिया कराची की इंतजामिया ने तलबा के लिबास के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। यूनिवर्सिटी में काबिल एतराज़ प्रिंट या ग्राफिक्स वाले लिबास पर भी पाबंदी। तलबा को आम चप्पलें पहन कर आने से भी रोक दिया गया। बिजली सार्फिन को 1 साल में बिलों की ज्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान। नेपरा ने बिलों की इकसात के लिए कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की तजवीज़ दे दी। कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम के लिए 7 रोज में आरा तलब। बिजली सार्फिन के लिए पहली किस्त की बरवक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोस को बिलों की किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाजत होगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। मार्केट 802 पॉइंट्स की कमी से 1,15,042 पर बंद हुई। 266 कंपनीज के शेयर्स में कमी और 135 के शेयर्स में इजाफा हुआ। कसीर कौमी फजाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 का इनेकाद। पाक फिजाइया के JF-17 लड़ाका तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। तैयारों ने अपने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त उड़ान भरी और इस दौरान एयर टू एयर ईंधन भरने का काम सरअंजाम दिया। पाक फिजाइया के पायलट्स रडार और BVR मिसाइलों से लैस तैयारी के साथ मश्क में शरीक होंगे।
गजा में जंगबंदी के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 62 फलस्तीनियों की लाशें निकाल ली गईं। कई लाशें अब भी खंडरात और मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा का शुमाली हिस्सा मुकम्मल तौर पर खंडरात के ढेर में तब्दील। इमदादी टीमों की मलबा हटाने के लिए ज़रूरी आलात भेजने की दरख्वास्त। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले। बाइडेन दौर के 78 सदारती अहकामात मनसूख। नए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदारी। आलमी इदारा सेहत से अलहदगी का ऐलान। कैपिटल हिल हमले में मुअक्कर तमाम केसेस खत्म। 1500 अफराद को माफ करने का भी ऐलान। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ विफाकी हुकूमत को मुस्तहकम करने की पॉलिसी का खात्मा। विफाकी सतह पर मुलाजमतों पर पाबंदी। विफाकी मुलाजमीन को दफातर में हाजिर होकर काम करने की हिदायत। मसनूई जहानत से मुतालिक भी बाइडेन दौर का ऑर्डर खत्म कर दिया गया। और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू धाबी का एजाज मुसलसल 9वें बरस दुनिया के महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार। बेहतरीन और जदीद सिक्योरिटी प्लानिंग और इक़दामात वजूहात करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।